अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि बेबी के मसाज की क्या इंपॉर्टेंस है और ये किस किस तरह से आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। बेबी के मसाज से बेबी बहुत ही सूद रहता है, ये बहुत हेल्पफुल है बच्चे की नींद पूरी करने के लिए, उसको अच्छा सुलाने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है, वेट गेन करने के लिए, और ये बहुत हेल्पफुल होता है बच्चे को कॉलिक इश्यूज सॉल्व करने के लिए। बच्चे को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, उसको जो गैस इश्यूज होते हैं वो भी इससे बहुत अच्छे सॉल्व होते हैं। ये बच्चे की सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती हैं, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती हैं, और ये टीदिंग के प्रोसीजर को बहुत आसान बनाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपका फर्स्ट स्टेप जो होना चाहिए वो आपने बेबी को काम करना है, उसके साथ खेलना है, उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। ये बहुत बेस्ट टाइम है अगर आप अपने बेबी के साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हो। एक न्यूबॉर्न बेबी को 20 इंचेस तक नज़र आता है, सो अगर हम उसके आई लेवल पे बैठेंगे और उससे बात करेंगे तो बेबी बहुत इंजॉय करेगा। अच्छा, नेक्स्ट मैं ले रही हूँ बेबी ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, जो भी आपको लगे। इसको आपने इस तरह से अपने हाथों पे स्प्रेड करना है, और सबसे फर्स्ट जो हमारा मसाज होगा वो हम ये करेंगे कि हम बेबी की हेड को मसाज करेंगे सर्कुलेट मोशन में। अच्छा, आपने करना ये है कि अपने हाथ को आपने स्पेशली द मिड ऑफ द योर बेबी हेड, जो दरमियान है आपके बेबी के हेड का, वहाँ पे बहुत ही स्मूथ और स्लोली चलना है। उसकी रीज़न ये है कि बेबी का हेड यहाँ से बहुत नरम होता है, जब वो छोटा होता है, अभी मेंटेन हो रहा होता है, बन रहा होता है, तो आपने रगड़ना नहीं है, आपने सर्कुलर मोशन में आराम से इसको करना है। फिर आप फोरहेड पे आ जाएं और सेंटर से लेके पीछे तक अपनी फिंगर्स को लेके जाएं इस तरह से, बहुत ही हल्के हाथों से बच्चे को रिलैक्स रखने के लिए। मैं बहुत हल्के हाथों से करती हूँ, इससे बच्चा तंग नहीं होता, क्योंकि बच्चे को बहुत ज़ोर से रगड़ने की ज़रूरत नहीं होती। सर्कुलर मोशन में ही आप चीक्स पर भी मसाज करेंगे। ये जो मसाज है ये बहुत हेल्पफुल है बेबी के टीदिंग के लिए। समटाइम्स ऐसा होता है होंठ के ऊपर वाला हिस्सा बच्चे का थोड़ा बाहर निकला होता है, सो इस मसाज से वो भी नीचे की तरफ जाएगा, और नीचे वाला जो मेरा मसाज है वो बच्चे की टीदिंग के प्रोसीजर को बहुत आसान करेगा। सो आपने 4 to 5 टाइम्स यहाँ पे करना है, 4 to 5 टाइम्स ऊपर करना है, इस तरह से करके बेबी के फेस को करना है। अब सर्कुलर मोशन में बच्चे के कान पे और बच्चे के कान के पीछे, जो कान के पीछे वाला एरिया है वो आपने बहुत केयरफुली करना है और ज़रूर करना है। उससे बच्चा बहुत रिलैक्स होता है इस मसाज से। ये बेबी के फेस के सारे जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो रहे हैं। अब हम जाते हैं चेस्ट और आर्म्स की तरफ। सो चेस्ट और आर्म्स पे इसी तरह से आपने दोबारा से ऑयल लेना है और अपने हाथों पे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है, ताकि जब आप उसको मसाज कर रहे हो तो आपके जो हाथ हैं वो स्मूथ रहे। इस तरह से आपने सेंटर में से बेबी की चेस्ट की तरफ से लेके जाते हुए पेट की तरफ जाना है, हल्के हाथों से इसको आपने करना है। इससे क्या होगा, इससे बेबी के जितने कॉलिक इश्यूज़ हैं, जितने बेबी को गैस इश्यूज़ हैं वो सॉल्व होंगे। चेस्ट पे आपने एक हार्ट शेप में इस तरह से मसाज करना है। यू कैन सी मैं हार्ट शेप बना रही हूँ। अच्छा, इस पूरे मसाज के दौरान आपने बेबी के साथ आई कांटेक्ट रखना है, और कोई पोएम पढ़ लें, कोई सॉन्ग, या बच्चे से वैसे बात कर लें। अब मैं बाजू की तरफ लेके जा रही हूँ अपने हाथों को, उधर मसाज कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। चेस्ट से मैं लेके जा रही हूँ बाजू की तरफ। अच्छा, आपने एक हाथ रख के उसके ऊपर इस तरह से सर्कुलर मोशन में करनी है। ये भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, बच्चे की कॉलिक इश्यूज को बहुत ज़्यादा सॉल्व करता है, और ये जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं ना तो बच्चे को इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं गैस की। आप देख रहे हैं बेबी बहुत रिलैक्स है, वो बहुत इंजॉय कर रहा है अपना मसाज, और ड्यूरिंग मसाज भी बेबी जो है अपने हाथ पांव हिला रहा है। इस तरह से जो आपका पेट है, जो आपकी चेस्ट है, उसकी तरफ, बेबी की तरफ आपने हाथों के थ्रू उसको पीछे से आगे की तरफ लेके आना है। ये भी उसके मसल्स को बहुत रिलैक्स करेगा। अब आपने सी शेप बनानी है बेबी की पेट की तरफ, बेली बटन के ऊपर। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से आपने सी शेप बनानी है। ये सब जितनी भी मैं मसाज कर रही हूँ ये बेबी को बहुत रिलैक्स करेगा, बेबी को डाइजेस्ट करने में बहुत ईजी रहेगा। ये बहुत स्लो हाथों से आपने लेके जाना है। अब बच्चे की बाजू की तरफ मैं जा रही हूँ, बाजू की तरफ लेके जा रही हूँ, चेस्ट से मैं लेके जा रही हूँ बाजू की तरफ, हल्के हाथों से मैं इस तरह से कर रही हूँ। या आपने 10 to 15 टाइम्स रेपिटेडली करना है। फिर बेबी की आपने हाथ इस तरह से आगे की तरफ लेके आके
आपने उसको रिलैक्स करना है। अच्छा, बच्चे हाथ नहीं खोलते तो आपने थोड़ा सा केयरफुली बच्चे की पहले इस तरह से जो पाम बनी हुई है इसको ओपन करें आप, और फिर सर्कुलर मोशन में आपने लेके जाना है। आपको पता है कि हैंड्स और फीट पे सारे बच्चे की जितनी भी नर्व्स होती हैं वो आके मिलती हैं। अच्छा, आपने इस तरह से करके जो मैंने आपको मूवमेंट बताई है हाथों से, इस तरह से आपने लेके जाना है। अगर आपको बच्चा हाथ नहीं दे रहा है या आपको पता है बच्चा बहुत एक्टिव होता है, तो आप ये कर सकते हैं कि एक हाथ से उसका हाथ पकड़ लें और दूसरे हाथ से इसको इस तरह से लेके जाएं। जो भी जितने भी बच्चों के जॉइंट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मसाज में। आपने इनको ज़रूर सर्कुलर मोशन में अप एंड डाउन लेके जाना है। मैंने अभी इसके जो एल्बोज़ के जॉइंट्स हैं मैं वहाँ पे कर रही हूँ, इसी तरह एल्बो पे, इसके बच्चे के अंडर आर्म पे, हर जगह मसाज करना है। मेरी एक बाजू होगी, अब उसी तरह से आपने दूसरे बाजू की तरफ करना है। पहले आपने हाथ को अच्छी तरह रिलैक्स करना है, उस पर मसाज करना है, फिर आपने फिंगर्स पे मसाज करना है। इंटरेक्शन जो है पूरे मसाजिंग के दौरान बहुत ज़रूरी है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो सकती है आपकी और आपकी बेबी की ड्यूरिंग दिस टाइम। अब हम जाते हैं लेग्स और टोज़ की। तो उसी तरह से आपने सेकंड आर्म को करके अब मैं जा रही हूँ लेग्स एंड टोज़ की तरफ। उसी तरह से आपने ऑयल लेना है, अच्छी तरह से रब करना है अपने हैंड्स पे। और अब मैं जा रही हूँ बच्चे की लेग को आपने सबसे पहले थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। ये उसकी वॉक जो बाद में होगी उसमें बहुत हेल्प करेगी। अच्छा, अब पाँवों की तरफ आप जाते हैं। पाँव में आपने पहले उस बेबी को रिलैक्स करना है, एक पैर को, और फिर सर्कुलर मोशन में मैं आपको देख रहे हैं कि नीचे की तरफ पहले कर रही हूँ, फिर मैंने ऊपर की तरफ जो पाँव का एरिया उसको किया, और ये जो स्टेप मैं कर रही हूँ जो फिंगर्स की तरफ मैं कर रही हूँ, जो फिंगर्स का मसाज होता है वो बेबी को बहुत हेल्पफुल होता है उसकी टीदिंग के लिए। तो आपने ये ज़रूर करनी है एटलीस्ट ये जब बेबी बॉर्न हो और उसके बाद 2 इयर्स तक आप अगर ये करेंगे तो बेबी की टीदिंग के प्रोसीजर को ये बहुत ईजी करता है। लेग्स का मसाज इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि बाद में ये बेबी को बहुत हेल्पफुल होता है वॉक करने में और क्रॉलिंग में, क्योंकि आपको पता है जब क्रॉलिंग बच्चा करता है तब भी उसके लेग्स एंड नीज यूज़ होते हैं। ये देख रहे हैं आप, मैं सर्कुलर मोशन में बहुत ही हल्के हाथ रख के कर रही हूँ। आपका जब आप मसाज कर रहे हैं एनवायरनमेंट जो है बेबी का वो बहुत ही इस तरह का होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, थोड़ा बेबी को ठंड ना लग जाए। अच्छा, मैं यहाँ पे बेबी को डायपर पहना के मसाज कर रही हूँ, बट आप कोशिश कीजिएगा कि आप डायपर मत पहनाएं ताकि थोड़ा टाइम उसको डायपर फ्री भी मिल जाए। अब देख रहे हैं आप, अब जॉइंट्स की मैं बात कर रही थी, अब मैं इसकी नीज़ पे बहुत अच्छी तरह से मसाज कर रही हूँ, इसको राउंड सर्कुलर मोशन में। उसकी बैक साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेबी की। जिस तरह से मैंने लेग्स इसकी आर्म्स पे मसाज किया था उसी तरह से मैं इसके लेग्स पे मसाज कर रही हूँ। यही शेप में आपने रखना है, लेग को स्ट्रेच भी करना है और क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज हाथ के थ्रू आपने वो भी मूवमेंट करनी है। 4 to 5 टाइम्स आपने वो करना है। फिर इस तरह से आपने आर्म को स्ट्रेच करना है। बेबी की नीज़ की बैक साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आपने करना है। जो आपका नी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ही स्लो हैंड से, बहुत ही आपने कामली और बहुत स्मूथली इसको करना है ताकि बेबी तंग भी ना हो। और उसके बेबी के टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए हमने ख्याल रखना है कि हल्के हाथों से करें। उसी तरह से आप पाँव की तरफ गए, आपने पाँव पे पहले 1 दफ़ा 2-3 दफ़ा आपने ऊपर से नीचे की तरफ अपनी फिंगर लेके आए, फिर उसको रिलैक्स किया, फिर आपने बेबी की टोज़ की तरफ चले गए। फिर टोज़ पे अपने आपने जाके उसको सर्कुलर मोशन में देना है। टीदिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेस्टिव इश्यूज जितने होते हैं वो सॉल्व होते हैं। अब आपने साइकिलिंग करनी है, ये भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ये आप ड्यूरिंग मसाज भी कर सकते हैं, और अदर देन जैसे आप बेबी को डायपर चेंज कर रहे हैं या कुछ भी और कर रहे हैं, अगर आप ये करेंगे बेबी की एक्सरसाइज तो उसकी गैस के इश्यूज जो हैं वो सॉल्व आउट होते हैं, क्योंकि कॉलिक इश्यूज बहुत बुरा होता है बच्चों में। सो आपने साइकिलिंग करनी है, इस तरह से बच्चा बहुत इंजॉय करता है इसको। फिर आपने साइकिलिंग करनी है, जितनी भी दफ़ा आप कर सके वो करें। फिर आपने टांगों को पेट की तरफ लेके जाना, इस तरह से पेट की तरफ लेके जाएंगे। अगर बच्चे को कोई गैस का इशू हुआ वो बहुत ज़्यादा इससे सॉल्व आउट हो जाएगा। फिर आप साइकिलिंग करें और पूरे आपने पाँव जो हैं, जो पूरी टांगे हैं वो स्ट्रेच करके पेट की तरफ इस तरह से लेके जानी है आपने। बच्चा बहुत रिलैक्स होता है इससे, तो हमारी लेग्स भी कंप्लीट हो गई। अब हम करते हैं बैक मसाज।
बैक मसाज इज़ ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बच्चे को उल्टा लिटा के, ये टमी टाइम भी हो जाता है, तो कुछ बच्चे बहुत टमी टाइम एंजॉय करते हैं, ये टमी टाइम भी हो जाता है। आपने इस तरह से बच्चे को उल्टा लिटा के, आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड जो होती है हमारी मेन होती हैं, इसमें आपने बहुत और ज़्यादा हल्के हाथों से करनी है। सर्कुलर मोशन में मैं हड्डी के आसपास, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके आसपास अपने हाथों को सर्कुलर मोशन में लेके जा रही हूँ। सेंटर में बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर आप सेंटर में करेंगे तब भी 2 मिडल फिंगर से करेंगे। सो अभी मैं अपने थंब से सर्कुलर मोशन में बच्चे को इस तरह से मसाज कर रही हूँ। ये बच्चे की बॉडी को बहुत रिलैक्स कर रहा है, और आपके बेबी का टमी टाइम भी हो रहा है। इन केस अगर आपका बेबी रात को सोता नहीं है या तंग होता है, तो आप ट्राई कीजिएगा उसको रात को भी मसाज करके सुलाएं, तो वो बहुत अच्छा सोता है। और मोस्टली हम पाकिस्तान में तो ऐसे ही करते हैं कि डे टाइम में बेबी को ऑयल का मसाज दे देते हैं और फिर उसको सुला देते हैं। अगर आपका बेबी टमी टाइम एंजॉय नहीं करता, तो आप ये कर सकते हैं, आप इसको अपने बाजू पे लिटा दें टांगों की तरफ, और उसके बाद इसको लिटाने के बाद यहाँ इस तरह से उंगलियों से उसका मसाज कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि आफ्टर मसाज बेबी इज़ रियली वेरी हैप्पी, माशाल्लाह। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।